हेलो गाइज, मुगम्बो प्रसन्न हुआ। कैसा लग रहा दोस्तों आपका मेरा सपाचट मैदान? जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं ट्रिक से और समझेंगे जो कि आज की करंट अफेयर है कुमार गौरव सर जी, यानी 14 नवंबर के। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे और उनको हम याद कराने की कोशिश भी करेंगे और डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो भाई देखिए, इच्छा हुई तो मैंने ये सारा कुछ हो दिया यार। मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई। मतलब यार काफी ज्यादा मैं अपने हेजिटेशन को, अंदर के डर को, शर्म को काफी हद तक निकाल चुका हूँ रियल में, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वरना अगर मैं पहले ही 2 साल से पहले पहले वाला होता तो भैया आज ये हिम्मत ना कर पाता कि मैं आज टकला होकर भैया यहाँ वहां घूम आया, पूरा टाउन घूम आया, मार्केट घूम आया, बिल्कुल ऐसे ही। क्या यार, वास्तव में कितनी मेरे अंदर डेयरिंग आ गई है। और न पहले भाई बोलने में भी शर्म आती थी किसी के सामने, कोई लेडीज हो तब तो यार और ही बिल्कुल से यार हवा निकल जाती थी, ऐसे समझिए आप। लेकिन आज काफी तेजी, यानी कि यार वास्तव में काफी हिम्मत आ गई यार, है ना। तो देखिए दोस्तों, यही होता है कि देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, याद हम कैसे रख पाएंगे? पक्षी दिवस आता है। पक्षी पक्षी कहानी आपने देखा होगा, बोलती ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। बोला चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सॉरी, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, यानी कि भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बार बार से आपको 12 याद आ जाएगा। ठीक है, बार बार से 12 याद आ जाएगा भैया। वो कोई भी नया नवंबर, कोई भी नया पक्षी होता है ना, नया जो छोटा छोटा चूजा होता है ना, तो भैया वो बार बार उड़ान भरने के लिए कोशिश करता है, जब तक सीख नहीं लेता, जब तक उड़ान करता रहता है। तो पक्षी से हमें सीख लेनी चाहिए कि भाई बार बार मेहनत करते रहो। तो 12 नवंबर से आपको याद आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बार बार 12 नवंबर। ठीक है, पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, हम डिटेल में अगर हम बात करें तो देखिए, आपने सुना होगा डॉक्टर सलीम, ठीक है, सलीम अली। ठीक है, तो देखिए कौन है दोस्तों? ये है भारत के, कौन है? भारत के दोस्तों बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बर्डमैन। और इनकी एक बुक्स है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। कौन सी है? बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स बर्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बर्ड्स ऑफ इंडिया। इनकी ये पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको 1976 को पद्म पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जाता, पद्म विभूषण। ठीक है, आप समझ चुके होंगे जो मैं लिखता हूं दोस्तों। तो और इनके एक बात करें, इनके जो कि कार्यस्थली भैया कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर काम करते, तो भैया केवला कौन सी है? केवला देव। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो दोस्तों ये है कहाँ पर है? राजस्थान पर है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको ये सारे कुछ पता होना चाहिए। सलीम अली जो कि भारत के बर्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिनको भैया 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। इनकी एक पुस्तक है बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, बर्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कार्यस्थली है, यहाँ पर इन्होंने काम किया, जहां से इनके अपने क्या बोलते हैं कि नाम को यहाँ पर रोशन किया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको डिटेल पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा और सारा कुछ पता भी हो गया होगा। बार बार से 12 नवंबर भी आप याद आ जाएगा भैया, पक्षी क्या करता है? बार बार हर चीज को है। तो अगला देखिए दोस्तों, 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया? भैया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि हम याद कैसे करेंगे? अमूर आता है, अमूर का मतलब अनमोल, थोड़ा सेंस निकलता है। अमूर अनमोल, अनमोल भैया क्या है? मणि है। मणि क्या होती है? अनमोल होती है। अमूर अनमोल, दोनों यहाँ से मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो अमूल का जैसे अमूल का दूध होता है भैया, वो भी कितना अनमोल है, मणि के समान है, ऐसे समझिए दूध यार। तो भैया अमूल अनमोल कोई भी चीज होती है वो भैया बहुत यार महंगी होती है, बहुत ही, जैसे मणि होती है अनमोल, उसी तरह
यहाँ से राइट आंसर क्या हुआ, मणिपुर। और देखिए फाल्कन पक्षी है क्या, फाल्कन एक तरीके से पक्षी बाज के तरीके है, शिकारी पक्षी होता है जो कि भैया अपना स्टॉप बनाता है मणिपुर को, मणिपुर से उड़ान भरता है डायरेक्ट यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। और बीच में भैया यहाँ पर कभी भी मतलब यार क्या करता है, आराम नहीं करता है। और यहाँ से एक अगर आपको मैं क्वेश्चन हिट वाला बताऊं, जो कि सर जी भी बताए हैं, कुमार सर जी, तो क्या बताएंगे भैया, यहाँ पर अमूर फाल्कन की राजधानी, नहीं अमूर जो ये पक्षी, इसकी राजधानी कौन सी, अगर आपको इस तरह समझे तो भैया कौन सी है, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ओके। तो नागालैंड ये दोस्तों इसकी रानी अमूर फाल्कन, जो कि इसकी राजधानी क्या है, नागालैंड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ से आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये सही है, नागालैंड है, ओके। तो देखिए यहाँ से आपको याद है अमूर, यानी अमूर भैया अनमोल, अनमोल क्या है भैया, मणि होती है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। मैं जल्दी जल्दी प्रयास करूंगा कि आपको एक बार में याद हो जाए, बहुत ही कल वाली क्लास लंबी चली गई थी और मैं 20 मिनट के अंदर ही कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखें कैसे। देखिए कबड्डी का अगर आप गेम देखोगे या खेले भी होंगे भैया, बचपन में तो बहुत खेले थे, बहुत ज्यादा ही। और खास बात मैं बताऊं, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, यानी कि यार दोस्त जो भी गांव खेलते थे, जिस टीम में मैं होता था ना भैया, वो टीम कभी नहीं हारती थी, रियल, चाहे जितना टकराव उधर वाला हो भैया, वो टीम हारती नहीं थी, ओके। कबड्डी आती थी यार, मतलब यार बनती थी ठीक ठाक से। देखिए मतलब याद रखेंगे कैसे इसको, कबड्डी, कबड्डी मतलब यार, कबड्डी देखे होंगे तो बीच में पाली होती, लाइन होती है, मिड में होती, यहाँ पर बीच में होती, बीच का मतलब मिडिल में होती, मिडिल से आपको मिडलैंड्स याद आ जाएगा, मिडलैंड्स, ओके। है कहाँ पर, ये इंग्लैंड में है, ठीक है। तो बेस्ट मिडलैंड्स कहाँ पर है भैया, सही आंसर इसका क्या हुआ, बेस्ट मिडलैंड्स कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में, ओके। तो इंग्लैंड में ये भैया है। और आपको खास बताएं, आज अब तक के 10 मैच यहाँ पर कबड्डी हो चुकी है, जिसमें से 9 भैया भारत यहाँ पर जीता है, ठीक है, 9 भारत जीता है, जो कि 10 में से 9 बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभ आरंभ, शुभंकर क्या है। तो देखिए भैया फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया मतलब यार क्या बोलूं मैं आपको, याद कैसे पर मैं इसको छोड़ दिया था, ठीक सोचे नहीं तो अभी फटाक से सोचता हूँ भैया। तो देखिए भैया क्या होता है, स्कूल वीक, फिट इंडिया स्कूल वीक, स्कूल वीक मगर आप कमजोर वाला वीक समझे ना, तो क्या होगा, अगर कोई भी वीक होगा तो आंधी तूफान में भैया क्या हो जाएगा, आंधी तूफान, आंधी तूफान का मतलब यार आंधी वहां पे, तूफान यहाँ पर है, लेकिन आंधी में तो बच सकता है लेकिन तूफान में नहीं बचेगा, तो आपको तूफान क्लिक करना है भैया, तूफान और तूफान, इसका सही आंसर क्या है, तूफान और तूफान है, ठीक है। यानी जो भी वीक होगा भैया वो तूफान में ढेर हो जाएगा, इसलिए मजबूत बनो। तो यहाँ से आपको तूफान और तूफानी याद आ जाएगा, बहुत ही सिंपल भैया, बहुत ही सिंपल, फिट इंडिया, ओके। तो ये स्कूल में जो भी है, इसको फिट रहने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए सारे कुछ योजना चलाई जाती है, जिसको किसके द्वारा, यानी कि लॉन्च कौन करता है, यहाँ पर पीवी, आपने पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु द्वारा यहाँ पर होता है, ठीक है जी, ये लॉन्च होता है, आपको याद आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है, वो तूफान और तूफान है, ठीक है, पीवी सिंधु द्वारा ये लॉन्च होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो कुछ डिटेल्स है इसमें छूट रहा है क्या भैया, चलिए देखते हैं फिर। देखिए 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया, देखिए मैं एक दो बार पढ़ा हूँ भाई, जो भी अगर इसमें मिस्टेक मतलब पॉइंट छूट जाए तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ई कुंभ का मतलब आप समझिए यहाँ पर, तो आपको याद ही हो जाएगा। देखिए कुंभ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर ई कुंभ लिखें यहाँ पर, ठीक है, ई कुंभ, ओके, कुंभ, ओके। तो देखिए दोस्तों इसे भैया अपना जो कि ई है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ई, ठीक है। तो के फॉर नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, KNOWLEDGE, नॉलेज हो जाएगा। यू से दोस्तों के अनलिस्ट, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, अनलिस्ट, एम से हो जाएगा आपका इन इंडिया मल्टी, इन मल्टी, ठीक है, इन मल्टी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन भाषा आप कर लीजिए तो आपको याद आ जाए, इंडियन भाषा, ओके। तो ये दोस्तों आपको याद आ जाएगा, नॉलेज
अनलिस्ट इन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इंडियन भाषा। यानी कि दोस्तों इसका सीधा सीधा आपको समझाऊं तो देखिए, इसका सीधा सीधा क्या होता है कि जो भी अपना जो इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है भैया, कोर्स है, इसमें अपने क्षेत्रीय रीजनल जो भी लैंग्वेज है, जो कि अनुसूची 8वीं में है, उसमें से 12 भाषाओं पर ये इंजीनियर का भैया इस पे बुक्स और इसका जो कंटेंट है ये प्रोवाइड किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में। तो जो भी 8वीं सूची में है उनमें 12 भाषाओं पर लॉन्च किया जाएगा। बुक्स हो गया, कंटेंट हो गया, नोट्स कुछ भी हो गया, तो इसमें भैया यहाँ पर सहूलियत होगी अन्य बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये ई कुंभ का मतलब है। ओके, तो कुंभ आप मत लगा दीजिए कि भैया यहाँ पर चलिए प्रयागराज में कुंभ लगता है तो यहाँ से रिलेट होगा, लेकिन इसका रियल में ये है, तो हम याद रख पाएंगे इसे। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह कोई भी यहाँ पर होते हैं संशोधित कुछ भी होते हैं, तो इसमें कौन होगा जो कि देश का सर्वेसर्वा होगे, तो भैया इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं। ओके, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है कि भैया यहाँ पर भाषाओं पर चेंज, सारा कुछ यहाँ पर चेंज करना ये किसके बस में है भैया, यहाँ से आपको याद आ जाएगा थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। देखिए अगला क्या, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया, जो कि आईबीडीसी, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको आप याद कैसे, भारतीय जैविक डेटा, बहुत ही सिंपल है, याद रखें। देखिए आजकल क्या है कि आजकल भैया हथियार कौन सा है, जैविक हथियार जो होते हैं ना, अगर वो किसी देश के पास होता है ना तो किसी को भी फाड़ कर रख सकता है। मतलब फाड़ से आपको फरीदाबाद याद आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको फरीदाबाद, भैया जैविक हथियार इतना खतरनाक होता है, किसी को भी फाड़ कर रख सकता है, ठीक है। फरीदाबाद फाड़ कर रख सकता है कौन, जैविक हथियार। और भाई आजकल इसी की लड़ाई चल रही है ना, तो यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा, सिंपल है बहुत। फरीदाबाद, जो कि फरीदाबाद है कहाँ, ये हरियाणा में है ना। इसमें और मैं आपको कुछ डिटेल बताऊं तो यानी कि दोस्तों अगर इसको, अगर हाँ मेरे जो कि दिमाग में ये जो कि भैया अपना सपासर टकला पर एक क्लिक हुआ है पॉइंट, वो है कि अगर ये डाटा डिलीट हो जाता है, इसको रिकवरी करने के लिए अगर आपसे बताऊं कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर पर एक संस्था है, वो संस्था, ठीक है, भुवनेश्वर पर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो डेटा जो कि मिस हो गया, चलिए ठीक है, भुवनेश्वर पर। अगला दोस्तों क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया है। कहां पर किए, इनमें से बताइए। ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर सही होगा। अगर अभी तक आपको याद हुआ सुबह की क्लास में, कुमार सर जी की क्लास से याद हो गया हो, तो बताइए क्लिक करके इसमें कौन सा है। तो काश मैं भी लाइव होता और आपके कमेंट पढ़ता, इसमें से कौन सा आप राइट आंसर करते तो मजा आ जाती। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए याद रखें कैसे, यहाँ से आता है मल्टी मॉडल, मल्टी जो कि याद देखिए, मल्टी मोबाइल और मल्टी मतलब बोलते हैं मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यूज करते हैं, मल्टी फोन, मल्टीमीडिया, मल्टी चीज, मतलब यार यूज करते हैं ना तो अलग प्रकार से चैन आता है ना। मल्टीमीडिया यूज करते हैं तो वही सोशल मीडिया जैसे हो गए, उस तरह मल्टीमीडिया हो गया। तो यूज करते हैं तो भैया अलग प्रकार का ही किक मिलता है, चैन मिलता है दिल को, चैन। तो चैन से आपको चिन्ह नहीं याद आ जाए क्या, इतना नहीं कर सकते, कर सकते भैया लॉजिक। बोलते हैं यार चैन नहीं आया, मन यार माना ही नहीं, क्यों, क्योंकि लॉजिक कोई है ही नहीं तुम्हारे क्वेश्चन पर, चैन नहीं आया दिल का, है ना। तो यहाँ चैन नहीं आप कर सकते हैं, सिंपल है भैया। इसमें फार्मूला जो कि है दोस्तों आप देख सकते हैं, पीपी का सर जी ने बताया होगा। पीपी यानी पी से मतलब क्या है, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। ओके, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट हो गया। ओके, और इससे हो गया क्या, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ से आपको याद आ जाएगा, पीपीपी, पीपीपी। ओके, सिंपल है किसमें, यानी कि जैविक डेटा केंद्र का, सॉरी, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया है भैया यहाँ पर चेन्नई पर, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने। ओके, तो ये दोस्तों आपको याद आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल है और आपको याद भी हो गया होगा। अगला देखिए क्या है, किसे आईसीसी का दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो देखिए जो इंडियन जो कि इंटरनेशनल क्या है, आईसी इंटरनेशनल क्रिकेट, कौन से आईसीसी, तभी तो यार नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मैंने सोचा ये क्या कर रहा है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि दोस्तों जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा से अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, इसमें से आप करेक्ट करके बताइए अगर आपको याद हुआ हो। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्रेग बर्कले। क्यों भैया, क्योंकि देखिए अध्यक्ष आईसीसी का दोबारा नहीं, अगर दोबारा वही चुना जाएगा जो भैया ग्रेट होगा, ग्रेट से आपको ग्रेक याद आ जाएगा। दोबारा कौन चुना जाएगा, जो ग्रेट हो। ठीक है, तो ग्रेग बर्कले यहाँ से आपको याद आ जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत ही सिंपल है याद करना। अगर इसकी और बात करूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आईसीसी का हेडक्वार्टर। आईसीसी का जो कि हेडक्वार्टर भैया है ये दुबई में है। ठीक है, कहाँ पर, दुबई में है। दुबई है कहाँ, यूएई में है। ठीक है, ये यूएई में है। ओके, और ग्रेग बर्कले भैया हैं कहाँ के, ये भैया न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड के। ओके, न्यूजीलैंड के कौन है ये भैया, ग्रेग बर्कले जी कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पर, यानी कि दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, और आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर मैं कि क्या है कि जो कि जैविक हथियार यानी कि दोस्तों इसने हमने याद किया था, फाड़ कर रख देगा, तो फरीदाबाद। और यहाँ से आपको याद करूं कि यानी साइंस और जो कि लॉन्च किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि है ये डॉक्टर जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर मिनिस्टर है। ओके, तो ये दोस्तों मिनिस्टर है। ओके, कौन है ये दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। कौन, जितेंद्र सिंह। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए 9 नंबर में है, जो कि 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन ये रहे, तो इसका आंसर हमने ठीक ही सेट कर दिया है। तो यहाँ पर नई दिल्ली, कैसे याद रख पाएंगे, देखिए जो कि होता है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, यानी मेले का मतलब यार मेला में क्या, नए नए चीज, नए नए से नई दिल्ली आपको याद आ जाएगा। नए नए चीज, नए नए वस्तु, नए नए लोग मिलते हैं मेला पर, तो भैया यहाँ से आपको नई दिल्ली याद आ जाएगा। ये कौन यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन करते हैं, तो पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल। ओके, गोयल जी आप लोग जानते हैं कौन है भैया, ये वाणिज्यिक ठीक है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री है। ठीक है, उद्योग मंत्री है। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसका जो कि थीम क्या है, तो थीम जो कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो ओकल ओकल। ठीक है, ओकल फॉर लोकल। ठीक है, ओकल फॉर लोकल। ठीक है, और ओकल ओकल फॉर लोकल, और लोकल लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर इसकी थीम है। ठीक है, ग्लोबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। थीम हो सकती है आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए अगला दो की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर को किसने आईसीसी पुरुष जो कि आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जीता है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर किसके मध्य होता है, तो यहाँ पर इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के ये मध्य होता है। और ये कहाँ होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर, मेलबोर्न। ठीक है, मेलबोर्न स्टेडियम में होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूं तो जीता कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इसको भैया हरा कर। इसके कप्तान की बात कर लेते, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कप्तान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके हैं जोश बटलर। ठीक है, बटलर। ओके, जोश बटलर है इसके कप्तान। और पाकिस्तान का कप्तान था, कौन था भैया, बाबर। ठीक है, बाबर आजम। ओके, आजा आ गया है ना, तो यहाँ से जो है बाबर आजम ये कप्तान था पाकिस्तान का टीम के। और यहाँ पर जोश बटलर भैया जोश के साथ जीता ला गया। ठीक है, इंग्लैंड में कहाँ पर होता है, मेलबोर्न के जो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेडियम है, यहाँ पर ये होता है भैया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर और मैं बात करूं डिटेल से, तो क्या करूं मैं, ठीक है, कुछ नहीं। तो आशा करते हैं आपको सारे कुछ याद हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कुछ समझ में भी आएंगे। एक आध पॉइंट जो भी छूटे हो तो इसके लिए भैया सॉरी।
क्योंकि दोस्तों हमने इतना सारा सुबह ही वाली क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको याद कराने की कोशिश इसमें करता रहता हूँ, ठीक है। तो क्लास को पसंद आई हो और मेरा टकला पसंद आया हो तो लाइक क्लास को जरूर करिएगा, और शेयर भी आप कर सकते हैं। एक नया चेहरा लोग देखेंगे, भाई ये कौन टकला आ गया। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।